बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगला चैप्टर है माशी मनसूबाबंदी, जिसे मालियाती मनसूबाबंदी भी कहते हैं। इसे फाइनेंशियल प्लानिंग कहा जाता है। कुछ पॉइंट्स ध्यान दीजिए। पहला पॉइंट, इससे रिलेटेड जीएसटी। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अशिया और खिदमत टैक्स। जीएसटी के दो हिस्से हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी मरकजी अशिया और खिदमत टैक्स। ये टैक्स मरकजी हुकूमत के पास जमा होता है। सीजीएसटी, सी फॉर सेंट्रल यानी मरकजी। नेक्स्ट है एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। स्टेट यानी रियासत, तो रियासती अशिया और खिदमत टैक्स। ये टैक्स रियासती हुकूमत के पास जमा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है जीएसटीआईएन। ये ताजिरों का शनाख्ती नंबर होता है। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, आई फॉर आइडेंटिफिकेशन, एन फॉर नंबर। जिस तरह पैन के ताल्लुक से हम जानते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर, इसमें 10 उर्फी हिंसी अदद होता है, वैसे ही जीएसटीआईएन में 15 उर्फी हिंसी अदद होता है। इस 15 उर्फी हिंसी अदद में इस ताजिर का पैन का 10 उर्फी हिंसी अदद शामिल होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ एक इनवाइस बिल है A to Z स्वीट मार्ट, जो मुंबई का है, महाराष्ट्र। तो यहाँ पे जीएसटीआईएन नंबर दिया गया है, जो है यहाँ पर 27ABCDE1234H1Z5। तो यहाँ पे जो 27 है ये इंडिकेट करता है महाराष्ट्र स्टेट का। तो ये टोटल जो नंबर्स होते हैं ये अल्फाबेट्स होते हैं 15। जीएसटीआईएन। नेक्स्ट है HSN कोड, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। इस कोड से अशिया की दर्जाबंदी होती है। ध्यान दीजिए, इसी टैक्स इनवाइस ऑफ गुड्स परचेस बिल में हम देखेंगे, यहाँ सीरियल नंबर दिया हुआ है, सेकेंड कॉलम है, यहाँ पे नंबरिंग का दिया गया है। ये नंबर्स में HSN कोड दिया गया है। जो प्रोडक्ट रहता है उसका यहाँ पर नंबर दिया जाता है, न्यूमेरिकल फॉर्म में, नंबर के फॉर्म में इसका कोड का यूज किया जाता है। यहाँ SAC कोड, सर्विस अकाउंटिंग कोड, ये अशिया की जमातबंदी में मखसूस नंबर होता है। ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, टैक्स इनवाइस ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड, पे सैंपल दिया गया है। जीएसटीआईएन नंबर दिया गया है, ये 15 अल्फाबेट्स पे मुश्तमिल होता है। सेक, यहाँ भी ये कोड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट कॉलम है यहाँ पे फूड आइटम, क्वांटिटी, रेट एंड टैक्सेबल अकाउंट, सीजीएसटी, एसजीएसटी। यहाँ ध्यान दीजिए, सीजीएसटी 2.5 है, उसी तरीके से एसजीएसटी दोनों सेम होता है 2.5। नेक्स्ट यहाँ भी सेकेंड नेक्स्ट का 2.5 है, यहाँ भी दिया गया है यहाँ 2.5। अशिया की जिन कीमतों पर जीएसटी महसूब किया जाता है उन्हें काबिल टैक्स कीमत कहते हैं। अब हमने देखा था यहाँ पर जीएसटी के दो हिस्से होते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी, और दोनों इक्वल होते हैं। और जो सीजीएसटी होता है और एसजीएसटी होता है, ये जीएसटी का हाफ होता है। सीजीएसटी ये हाफ होता है जीएसटी, उसी तरीके से एसजीएसटी ये भी हाफ होता है जीएसटी से। तो हम यहाँ पर सीजीएसटी बराबर होता है एसजीएसटी से। जीएसटी की रकम महसूब करने के लिए, जीएसटी की रकम ये महसूब करने के लिए ज़ाब्ता हमें ध्यान में रखना है। जीएसटी की शरह सरब, अशिया की काबिल टैक्स कीमत।
ध्यान दीजिए, इस इनवाइस बिल में HSN कोड दिया गया है, नेम ऑफ प्रोडक्ट दिया गया है, यहाँ पे इसका रेट बताया गया है 400 पर केजी, क्वांटिटी 500 ग्राम लेना है। इसका टैक्सेबल अमाउंट आता है 200, यानी काबिल टैक्स कीमत है 200, और 200 पर CGST हमें 2.5% देना है, यानी 5 रुपये कैलकुलेट किया, और उसी तरीके से SGST भी देना है हमें 2.5%, तो ये 5 रुपया। तो जो टोटल अमाउंट हमें 500 ग्राम के लिए जो पेड करना होगा 200 जमा 5 जमा 5, तो जो टोटल अमाउंट आएगा वो आ जाएगा 210 रुपये। उसी तरीके से अगला प्रोडक्ट दिया गया है चॉकलेट का। एक बार की कीमत है यहाँ पे 80 रुपये, टैक्सेबल अमाउंट है 80, CGST 14% और SGST 14%, दोनों का कैलकुलेशन किया 11.20 मिला, यहाँ पे 11.2। ये तीनों की जमा करने पर 80 में हम 11.20 जमा करेंगे, 11.20 जमा करेंगे, तो वो जो चॉकलेट का बार है उसकी कीमत हमें अदा करना होगा 102 रुपये 40 पैसे। इस तरीके से आगे भी दिया हुआ है, हर एक कॉलम में ध्यान दीजिए आप। CGST और SGST ये सेम है, यहाँ पे 9% 9%, 0% 0, 6% 6%। आइए देखते हैं मशकी सेट 4.1। पहला सवाल, पवन मेडिकल स्टोर दवाएं फराहम करता है। इस दुकान में बाज़ दवाओं पर GST की शरह 12% है, तो CGST और SGST की शरह कितनी है? हम जानते हैं कि CGST और SGST की जो शरह होती है वो GST का निस्फ होती है। तो यहाँ जो दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे, GST की शरह 12% है, इसलिए CGST की शरह और SGST की शरह दोनों सेम होती है। ये बराबर हो जाएगा 1/2 ज़रब GST की शरह, इसलिए 1/2 ज़रब GST की शरह है 12, हम लिखेंगे, कैंसिल कीजिए, 2 6 12, तो हमें हासिल होगा यहाँ पर 6%। ये 12% है, तो हमें हासिल हो जाएगा 6%। जवाब लिखे, इसलिए CGST और SGST की शरह 6% होगी। अगला सवाल है, एक चीज पर CGST की शरह 9% हो तो SGST की शरह कितनी है? इसी तरह GST की शरह कितनी है? इसका जवाब लिखेंगे हम। हल दिया गया है यहाँ पर CGST की शरह बराबर 9%। हम जानते हैं कि SGST और CGST की शरह दोनों इक्वल होती है, इसलिए हम लिखेंगे SGST की शरह बराबर CGST की शरह बराबर 9%। अब हमें मालूम करना है GST की शरह। ये जो शरह होती है CGST की शरह, हमें SGST की शरह ऐड करेंगे, दोनों शरह को मिला के ये दोनों शरह को मिलाने पर 9% जमा 9% दोनों को ऐड किया तो हमें हासिल होगा यहाँ पर 18%, इसलिए जवाब लिखिए, SGST की शरह 9% और GST की शरह 18%।
18% होगी। अगला सवाल, मिसेस रियल पेंट ने हर एक 2800 रुपये काबिले टैक्स कीमत के लस्टर पेंट के 2 डब्बे फरोख्त किए। जीएसटी की शरह 28% हो तो टैक्स इनवाइस में सीजीएसटी और एसजीएसटी के कितने रुपए महसूब किए जाएंगे? हमें इसका हल निकालना है। ध्यान दीजिए, लस्टर पेन के एक डिब्बे की काबिले टैक्स कीमत 2800 रुपये ये दी गई है। डब्बों की तादाद 2 है, इसलिए लस्टर पेन के 2 डब्बों की काबिले टैक्स कीमत 2 ज़रब 2800 0 0 2 8 16 6 हासिल 1 2 दूनी 4 और 1 मतलब 5600 रुपये। ध्यान दीजिए, जीएसटी की शरह दी गई है। यहाँ पर जीएसटी की शरह बराबर 28%। टैक्स इनवाइस में सीजीएसटी और एसजीएसटी के कितने रुपए महसूब किए जाएंगे? तो हम लिखिए, पहले मालूम कर लेंगे यहाँ पे इसकी शरह। तो एसजीएसटी की शरह और सीजीएसटी की शरह सेम होती है, और ये जो शरह होती है ये जीएसटी की शरह का निस्फ होती है। तो हम लिखेंगे 1/2 ज़रब जीएसटी की शरह। तो यहाँ हमें मिल जाएगा 1/2 ज़रब 28%, 14%। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सीजीएसटी की रकम बराबर सीजीएसटी की शरह ज़रब काबिले टैक्स रकम। सीजीएसटी की शरह हमने मालूम किया है 14%। यहाँ हम लिखेंगे 14% यानी 14/100 ज़रब काबिले टैक्स रकम जो हमें हासिल हुई है 2 डब्बों के लिए 5600। 2 सिफर कैंसिल हो जाएगा। 14 ज़रब 56 रफर कीजिए। 56 को 14 से ज़रब कीजिए। 14 छक्के 84, 4 हासिल 8। उसके बाद में 14 पंजे 70, 70 और 8 जमा करेंगे हम तो हमें हासिल होगा 78। मतलब ये कीमत हमें हासिल हो गई 784। अब चूँकि सीजीएसटी की रकम और एसजीएसटी की रकम दोनों इक्वल होती है, इसलिए हम लिखेंगे एसजीएसटी की रकम भी 784 रुपये होगी। जवाब लिखिए। टैक्स इनवाइस में सीजीएसटी और एसजीएसटी हर एक की रकम 784 रुपये होगी। अगला सवाल ध्यान दीजिए। एक दस्ती घड़ी की बेल्ट की काबिले टैक्स कीमत 586 रुपये है। जीएसटी की शरह दी गई है 18%। तो वो बेल्ट ग्राहक को कितने रुपए में मिलेगा?
तो यहाँ ध्यान दीजिए, बेल्ट की जो दिया गया है वो हम लिख लेंगे। बेल्ट की काबिले टैक्स कीमत ₹586 है और जीएसटी की शरह भी दी गई है। जीएसटी की शरह 18% है। इसलिए जीएसटी की रकम हम पहले मालूम कर लेते हैं। जीएसटी की रकम बराबर जीएसटी की शरह ज़रब काबिले टैक्स कीमत। जीएसटी की शरह 18% यानी 18/100 ज़रब काबिले टैक्स कीमत है 586। ध्यान दीजिए, 18 को 586 से ज़रब कीजिए। 18 छक्के 108, 8 कैरी 10 हासिल। 18 8 144, 144 में 10 जमा करेंगे तो 154 हासिल होगा। 4 हासिल के 15, 18 पंजे 90, 90 और 15 जमा करने पर हमें हासिल होगा 105। तो हमें ये कीमत मिलेगी 10,548/100। इसे हम आशेरी की सूरत में, नसब में 2 0 है तो सीधे हाथ की तरफ से 2 हिस्सों के बाद में आशार्य लगेगा, तो हम लिखेंगे 105.48। इसलिए जवाब लिखिए। ग्राहक के लिए बेल्ट की कीमत बराबर काबिले टैक्स कीमत में हम जीएसटी जमा करेंगे। जमा जीएसटी की रकम काबिले टैक्स कीमत 586। इसमें हम जमा करेंगे 105.48। ये दोनों की जमा करने पर हमें हासिल हो जाएगा यहाँ पर 48, 5 और 6 11, 1 हासिल 1, 8 और 1 9, 5 और 1 6 रुपीस 691.48। इसलिए हम जवाब लिखेंगे वो बेल्ट ग्राहक को 691.48 रुपये में मिलेगा। अगला सवाल, एक रिमोट कंट्रोल कारनुमा खिलौने की जीएसटी टैक्स के साथ कुल कीमत 1,770 रुपये है। जीएसटी की शरह 18% है, तो इस कार की काबिले टैक्स कीमत पर सीजीएसटी और एसजीएसटी महसूब कीजिए। ध्यान दीजिए, यहाँ दिया गया है जीएसटी टैक्स के साथ खिलौने की कुल कीमत, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे जीएसटी टैक्स के साथ खिलौने की कुल कीमत। ये कीमत दी गई है 1,770 रुपये। जीएसटी की शरह है 18%। ध्यान दीजिए, जीएसटी टैक्स के साथ इसकी कुल कीमत दी गई है, तो हमें फर्स्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट किया खिलौने की काबिले टैक्स कीमत बराबर X रुपये। ध्यान दीजिए, इसलिए जीएसटी की जो रकम होगी वो होगी जीएसटी की शरह, जीएसटी की रकम बराबर जीएसटी की शरह ज़रब काबिले टैक्स कीमत।
बराबर जीएसटी की शरह दी गई है 18%, मतलब 18/100 ज़रब x। तो हमें यहाँ हासिल हो गया 18x/100, ये जीएसटी की रकम है। अब खिलौने की कुल कीमत बराबर काबिले टैक्स कीमत में हम जीएसटी की रकम ऐड करेंगे, तो x जमा, इसे हम कैंसिल कर लेते हैं, 2 से कैंसिल करने पर 2 पंचे 10, 0 2 ने 18, तो हमें हासिल हो जाएगा यहाँ पर 9x/50। तो हम यहाँ लिख लेंगे 9x/50। ये हो गया रुपीस में खिलौने की कुल कीमत। लेकिन खिलौने की कुल कीमत दी गई है 1770 रुपये, इसलिए हम लिखेंगे चूंकि दिया हुआ है खिलौने की कुल कीमत 1770 रुपये, इसलिए हमें हासिल हो जाएगा 1770 बराबर x जमा 9x/50। ध्यान दीजिए इस मसावात में नसरनुमा में 50 है, इसे कैंसिल करने के लिए हम तरफैन को 50 से ज़रब करेंगे। हमें हासिल होगा 1770 ज़रब 50 बराबर 50x जमा 50 कैंसिल हो जाएगा 9x। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 50x जमा 9x बराबर 1770 ज़रब 50। 50x में 9x जमा करेंगे तो हमें यहाँ पे हासिल होगा 59x बराबर 1770 ज़रब 50। तरफैन को 59 से तकसीम करने पर x बराबर 1770 ज़रब 50/59। ध्यान दीजिए यहाँ इकाई का हिस्सा 9 है, 9 का पहाड़ा 9 दूनी 18, 9 तिया 27, मतलब ये 3 से कैंसिल हो सकता है। तो 59 को 3 से ज़रब कीजिए, 3 ने 27 7 हासिल 2, 3 पंजे 15 2 17, मतलब 177 हमें हासिल हुआ। तो यहाँ पर हम इसे कैंसिल कर सकते हैं, एक कम और ये 3 से 30, तो हमें यहाँ पे हासिल हो जाएगा 30 ज़रब 50, 0 0 और 5 दिया 15। हमें यहाँ कीमत हासिल हो गई 1500 रुपये, जो कीमत है x की। तो कारनुमा खिलौने की काबिले टैक्स कीमत हो गई 1500, इसलिए खिलौने की काबिले टैक्स कीमत जो हमने फर्ज किया था ये हमने हासिल किया 1500 रुपये। अब ध्यान दीजिए हमें जीएसटी महसूब करना है, तो इसलिए जीएसटी बराबर 18% जीएसटी की शरह ज़रब काबिले टैक्स कीमत जो हम हासिल किया है 1500, 0 0 कैंसिल, हमें हासिल होगा यहाँ पे 18 ज़रब 15। 18 को 15 से ज़रब कीजिए, 15 × 120, 0 हासिल के 12, 15 एकम 15, 15 जमा 12 27। हमें यहाँ पे हासिल हो गई कीमत जीएसटी 270 रुपये। हमें महसूब करना है सीजीएसटी और एसजीएसटी की कीमत, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर सीजीएसटी बराबर एसजीएसटी हाफ ऑफ जीएसटी। तो 1/2 ज़रब जीएसटी हमें हासिल हुआ 270, इसे कैंसिल कीजिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, तो हमें ये कीमत हासिल हो गई 135 रुपये। जवाब लिखिए यहाँ पर कार नुमा खिलौने की
काबिले टैक्स कीमत 1500 रुपये और CGST 135 रुपये और SGST 135 रुपये बराबर 135 और CGST बराबर 135 रुपये। अगला सवाल है, टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स ने एक कंपनी को 1.5 टन का एयर कंडीशनर माह GST 51,200 रुपये में मुहैया किया। एयर कंडीशनर पर CGST की शरह 14% महसूब की गई, तो टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स के टैक्स इनवाइस में दर्ज झैल अमूर की दिखाई गई रकमें मालूम कीजिए। पहला हमें मालूम करना है SGST की शरह। ध्यान दीजिए, सवाल में जो दिया गया है पहले हम उसे लिख लेते हैं। एयर कंडीशनर माह GST 51,200 रुपये। और CGST की शरह दी गई है 14%। अब पहला जो हमें मालूम करना है SGST की शरह। हम जानते हैं कि SGST की जो शरह होती है वो CGST की शरह के बराबर होती है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर SGST की शरह बराबर CGST की शरह, इसलिए SGST की शरह ये हो जाएगी 14%। पहले का जवाब। दूसरा ध्यान दीजिए, दूसरा AC पर GST की शरह। हमें पता है GST की जो शरह होती है ये SGST की शरह में जमा करेंगे हम CGST की शरह। 14% जमा 14%, तो हमें यहाँ पे हासिल हो जाएगा 28%। ये कीमत हमें हासिल हो गई GST की शरह। तीसरा सवाल, AC की काबिले टैक्स कीमत। AC की काबिले टैक्स कीमत यहाँ दी गई नहीं है, इसलिए हम इसे फर्ज कर लेंगे X। फर्ज किया AC एयर कंडीशनर की काबिले टैक्स कीमत बराबर X रुपये। GST की शरह दी गई है, जो हमने हासिल किया है वो है 28%, तो हमें GST मालूम कर लेंगे, इसलिए GST की रकम बराबर शरह सरफ AC की काबिले टैक्स कीमत मतलब X, तो ये हमें हासिल हो जाएगा 28/100 सरफ X। इसे कैंसिल कर लीजिए, 2 पंजे 10, 0, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 सती 14, तो हमें यहाँ पे हासिल हो गया 7x/25 रुपीस। अब GST के साथ AC की कीमत दी गई है। GST के साथ AC की कीमत हमें हासिल हो जाएगी यहाँ पर X जमा 7x/25। X हमने काबिले टैक्स कीमत को फर्ज किया था, इस बिना पे हमने GST निकाला, जो हमें हासिल हुआ 7x/25। चूंकि ये कीमत दी गई है, इसलिए हम लिखेंगे GST के साथ AC की कीमत दी गई थी 51,200, तो
51,200 बराबर x जमा 7x बटे 25। ये मसावत हमें हासिल हुई। मसलमा में 25 है, इसे कैंसिल करने के लिए हम तरफेन को 25 से ज़रब देंगे। तरफेन को 25 से ज़रब करने पर ध्यान दें हमें यहाँ हासिल होगा 51,200 ज़रब 25 बराबर 25x जमा 25 कैंसिल हो जाएगा 7x। 51,200 ज़रब 25 बराबर 25 में 7 हम जमा करेंगे तो हमें हासिल होगा यहाँ पर 32x। तरफेन को 32 से तकसीम करने पर x बराबर 51,200 ज़रब 25 बटे 32। ध्यान दीजिए 16 से कैंसिल करेंगे, 16 दूनी 32, यहाँ भी कैंसिल होगा 16 तिया 48, 3, 16 दूनी 32, 0 0। फिर 2 से कैंसिल करिए, 2 एक कम 2, 2 छक्के 12, 0 0। तो हमें हासिल होगा यहाँ पर 1600 ज़रब 25। इसे हल कर लीजिए 25 0 0, 25 0, 25 छक्के 150, 0, 15, 25 एक कम 25, 25 और 15 40। मतलब यहाँ कीमत हमें हासिल हो गई 40,000। तो ये कीमत हमें x की मिल गई, इसलिए x बराबर 40,000 रुपये। तो AC की काबिले टैक्स कीमत हमें हासिल हो गई 40,000 रुपये, इसलिए AC की काबिले टैक्स कीमत बराबर 40,000 रुपये। अब नेक्स्ट जो हमें मालूम करना है, ध्यान दीजिए GST की कुल रकम, इसलिए GST की कुल रकम, GST की कुल रकम हमने हासिल किया था 7x बटे 25। तो हम यहाँ x की कीमत रखकर भी इसे हल कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका ये है कि GST के साथ में जो कीमत दी गई थी उसमें से हम काबिले टैक्स कीमत को माइनस करने पर भी ये कीमत हासिल कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे काबिले टैक्स कीमत GST के साथ में जो हमें कीमत मिली थी उसमें से हम काबिले टैक्स कीमत माइनस कर लेंगे। तो ये कीमत जो सवाल में दी गई थी 51,200, इसमें से हम माइनस कर लेंगे 40,000। तो हमें यहाँ हासिल होगा 0 0 2 1 और 1, यानी 11,200 रुपये। ये हो गई GST की कुल रकम। हमें मालूम करना है CGST की रकम, इसलिए CGST की रकम ये GST का हाफ होती है, इसलिए 1/2 ज़रब GST। तो 1/2 ज़रब GST की कीमत हमें हासिल हुई थी 11,200। इसे हम कैंसिल कर लेते हैं, 2 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 0 0। तो हमें हासिल होगा यहाँ पे 5,600 रुपये। अब अगला जो हमें मालूम करना है SGST की रकम, इसलिए SGST की रकम ये CGST की रकम के मसावी होती है। इसलिए SGST की रकम बराबर ये भी हो जाएगी 5,600 रुपये। अब इसका जवाब लिख लेते हैं हम। पहले का जवाब, पहला सवाल था SGST की शरह, SGST
की शरह, ये हमने हासिल किया 14%। दूसरा सवाल, एसी पर जीएसटी की शरह, जीएसटी की शरह, जीएसटी की शरह हमें हासिल हुई 28%। तीसरा सवाल, एसी की काबिले टैक्स कीमत, काबिले टैक्स कीमत हमने हासिल की 40,000 रुपये। उसके बाद में चौथा सवाल था जीएसटी की कुल रकम, जीएसटी की कुल रकम, ये हमने हासिल की थी 11,200 रुपये। पांचवा, सीजीएसटी की रकम, सीजीएसटी की रकम हमने हासिल किया था 5,600 रुपये। और आखिरी सवाल था जो हमें महसूस करना था, एसजीएसटी की रकम, एसजीएसटी की रकम बराबर, ये भी हमने हासिल किया था 5,600 रुपये। अगला सवाल ध्यान दीजिए। प्रसाद ने महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स से 40,000 छपी हुई कीमत की वॉशिंग मशीन खरीदी। दुकानदार ने छपी हुई कीमत पर 5% रियायत दी। जीएसटी की शरह 28% है, तो प्रसाद को वो वॉशिंग मशीन कितने रुपए में मिली? टैक्स इनवाइस में दिखाए गए सीजीएसटी और एसजीएसटी की रकम भी मालूम कीजिए। हल, ध्यान दीजिए, वॉशिंग मशीन पर छपी हुई कीमत दी गई है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर वॉशिंग मशीन पर छपी हुई कीमत बराबर 40,000 रुपये, और इस कीमत पे 5% रियायत दी गई। इस कीमत पर 5% रियायत दी गई, यानी 5% का इसमें डिस्काउंट दिया गया। तो इसलिए हम यहाँ पे पहले कितना डिस्काउंट दिया गया वो निकाल लेंगे। तो रियायत बराबर 5% का डिस्काउंट, 5% कितने रुपए पे? 40,000 रुपये पर। 2 0 2 0 कैंसिल, 5 × 400, इसे हल कर लीजिए। 5 0 5 सिर्फ 5 20, हमें हासिल हो गया यहाँ पर 2,000 रुपये। कीमत, छपी हुई कीमत थी 40,000, 2,000 का हमें डिस्काउंट मिला, तो वॉशिंग मशीन की जो कीमत हो जाएगी, इसलिए वॉशिंग मशीन की कीमत 40,000 में से 2,000 माइनस करेंगे हम, तो हमें मिलेगा यहाँ पर 38,000 रुपये। ये कीमत हो गई इसकी काबिले टैक्स कीमत, इसलिए हम लिखेंगे वॉशिंग मशीन की काबिले टैक्स कीमत 38,000 रुपये और रुपये है। ध्यान दीजिए, जीएसटी की शरह 28% है, हम लिखेंगे जीएसटी की शरह 28% है, ये दिया हुआ है, इसलिए हम पहले जीएसटी की रकम मालूम कर लेते हैं। जीएसटी की रकम बराबर जीएसटी की शरह, ज़ाब्ता हमें पता है, शरह काबिले टैक्स कीमत। जीएसटी की शरह दी गई है 28%, यानी 28/100,
ज़रब काबिल टैक्स कीमत जो हमने हासिल किया 38,000 रुपये। 20 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास में 28 ज़रब 380। एक सिफर है सिफर। अब हम 38 को 28 से ज़रब करेंगे। ध्यान दीजिए, 8 अटी 64 के 4 हासिल 6, 8 तिया 24, 24 और 6 30, 2 अटी 16, 6 हासिल 1, 2 तिया 6 और 1 7, दोनों की जमा करने पर 4 6 10। हमें हासिल हो गया यहाँ पे 10 और 64, 10,640 जीएसटी की रकम मालूम हो गई। अब ध्यान दीजिए, इसलिए वॉशिंग मशीन की माँ जीएसटी कीमत बराबर रियायत मिलने के बाद में जो हमें वॉशिंग मशीन की कीमत मिल रही थी वो थी 38,000। 38,000 में हमें 10,640 जमा करना होगा जो कि जीएसटी है। तो जीएसटी की कीमत और वॉशिंग मशीन की कीमत दोनों की जमा करने पर हमें यहाँ पे 0 4 6 8 4 यहाँ हासिल हुआ 48,640 रुपीस। टैक्स में हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी की रकम भी मालूम करना है। ये सीजीएसटी बराबर एसजीएसटी, ये निस्फ होता है जीएसटी का, इसलिए कीमत रखिए 1/2 ज़रब जीएसटी। जीएसटी की कीमत हमें हासिल हुई थी 10,640। कैंसिल कीजिए, 2 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 0, मतलब हमें हासिल हो गया 5,320 रुपये। कीमत हमें हासिल हो गई सीजीएसटी और एसजीएसटी। इसलिए अब जवाब लिख लीजिए। बरसात को वो वॉशिंग मशीन ₹48,640 में मिलेगी। सीजीएसटी ये कीमत 5,320 रुपये और एसजीएसटी ये कीमत भी हमें 5,320 रुपये हासिल हुई। अल्लाह हाफिज़।